नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निवेदन होम डिवोशंस चैनल में, आपके अपने चैनल में, जहां हम आपको नित्य पूजाओं के बारे में जानकारी देते हैं और पूजाओं के और हर व्रत त्योहार के बारे में बताते हैं। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और आज के शुभ दिन पर हम भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा करते हैं। आज माना जाता है कि इसी दिन भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा देवी, बलभद्र भगवान का प्राकट्य दिवस भी है और आज देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। तो आज हमारे घर में हमने पहली बार एक लकड़ी के दारू मूर्ति को, जिसके कि दारू मूर्ति कहते हैं, हमने पहली बार आज भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना की है। तो पंचामृत से इनका स्नान करा रहे हैं, पहले दूध से। तो देखिए दोस्तों, तो आज हम इनकी स्थापना भी कर रहे हैं क्योंकि आज इनका बर्थडे भी है, प्राकट्य दिवस जिसे कहते हैं। तो आज बहुत शुभ दिन होने के कारण आज हम पहली बार, आज हमारे घर में एक छोटा सा जगन्नाथ जी का फोटो या छोटा सा एक मेटल की मूर्ति थी, लेकिन इस तरह पहली बार हम दारू मूर्ति यानी कि लकड़ी की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए भी बहुत ही शुभ दिन है। तो सबसे पहले हमने दूध और हमने अब हम दही से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, देवी सुभद्रा का अभिषेक कर रहे हैं दही से। तो जैसे कि आपको पता है, पंचामृत में आता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन पंच द्रव्यों से पंचामृत स्नान करवाते हैं। तो पहले हम इन पंच द्रव्यों से स्नान करवा रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मान्यता है कि आज देव स्नान के दिन, देव स्नान पूर्णिमा के दिन, हम भगवान को शीतल जल से भी स्नान करवाएं। उस जल में चंदन, केसर और कर्पूर होना चाहिए। तो इस तरह का जल भी हमने तैयार कर लिया है और उससे भी हम पंच अमृत से स्नान करने के बाद इनका स्नान करवाएंगे। और आप ज़रूर इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। बहुत ही विभोर करने वाला ये स्नान का वीडियो होता है। हम तो बिल्कुल पूरे साल वेट करते हैं कि हम कब पंचामृत से भगवान का स्नान करवाएं, उनकी पूजा करें, उनकी स्थापना करें। तो आज जगन्नाथ भगवान का, बलभद्र भगवान का यानी बलराम जी, सुभद्रा देवी का हमने पूजन किया अपने घर पे। और ये एक दूसरे, क्योंकि इनकी पूजन में हमको जगह लगती है, इसलिए इनके स्नान के लिए हमने एक दूसरे टेबल पे पूरा अरेंजमेंट किया है। आप मेरे लड्डू गोपाल जी को भी देखते हैं रोज़, तो उनको एक दूसरे टेबल में बैठे हैं अलग रूम में। तो ये बिल्कुल हमारे पूजा घर के पास हमने आज जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव किया, स्नान यात्रा। दोस्तों, जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा में इसकी कथा भी बड़ी निराली है। तो आज सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक पूरी जगन्नाथ के भगवान को पुरी में उनका स्नान होता है। तो कहते हैं कि पूरे दिन स्नान करने के बाद, स्नान यात्रा के दिन, फिर उनको ठंड लग जाती है और बुखार भी आता है, क्योंकि पूरे दिन वो स्नान कर रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी को बुखार आता है और वो रथ यात्रा तक वो अपने गर्भगृह में चले जाते हैं और दर्शन नहीं देते हैं। तो आपको पता ही होगा, इस साल जुलाई के महीने में 12 तारीख को रथ यात्रा है। तो भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह में माता लक्ष्मी के साथ वो विश्राम करेंगे, क्योंकि उनको बुखार आया हुआ होता है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। तो इस टाइम पे कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को ऐसा भोग लगाया जाता है जो कि किसी रोगी को लगे जिसको बुखार आया हुआ हो। तो इतने दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी को सादा और सरल भोग लगाया जाता है। और फिर रथ यात्रा के दिन जब उनका बुखार कम हो जाता है, वो फिर बाहर आते हैं और पाहुंडी करने के बाद वो अपने पूरी प्रजा में रथ पे सवार होकर के दर्शन देते हैं। तो पूरे जगत को वो दर्शन देते हैं पाहुंडी करके। उनका सुंदर श्रृंगार होता है और वो फिर से बाहर आते हैं, रथ में बैठ करके अपनी मौसी के घर गुंडेचा मंदिर जाते हैं। तो स्नान यात्रा का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्नान यात्रा हो
फिर रथ यात्रा होती है। तो हमने शुद्ध जल से, चंदन मिश्रित जल से भगवान का स्नान करवाया, पुष्पों से भगवान का स्नान करवाया, पुष्पों। अब हम तुलसी पत्र अर्पित कर रहे हैं अब श्री जगन्नाथ जी को। तो आप दर्शन कीजिए इस मनोहारी स्नान यात्रा के। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है दोस्तों, और आप अपने घर में भी भगवान जगन्नाथ की, भगवान श्री कृष्ण की इस तरह से स्नान यात्रा के दिन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन उनके अपने यथाशक्ति स्नान करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर लगता है कि पसंद आया है, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। और आपने अगर अभी तक नहीं किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हर व्रत त्यौहार में किस तरह से अपने ही घर में बैठ कर के हम उस त्यौहार का आनंद ले सकते हैं, वही हम सिखाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, राधे राधे।